सबके यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करते हैं। आज का दिन परमेश्वर हम सबसे बात करने वाला, हालेलुया। उसका वचन का द्वारा परमेश्वर सबका जीवन के बदलने के लिए तैयार है। हम हमारा जीवन परमेश्वर के पास, यीशु के पास समर्पण करेगा तो यीशु मसीह हमको नया जीवन देने के लिए तैयार है। इसलिए अभी उसका वचन सुनने के लिए हमारा हृदय को तैयार करने का, हम ध्यान से सुनने का। ये वचन का द्वारा आपको चंगाई मिलेगा, ये वचन का द्वारा छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको जीवन मिलेगा, अनंत काल जीवन मिलेगा। सब कुछ ये वचन का द्वारा मिलेगा। इसलिए वचन बोलने का समय में सब लोग ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का दिन ज्योति के बारे में देखेगा। यूहन्ना 8वां अध्याय में 12वां वचन में हम देखते हैं, यीशु ने ये लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह क्या बोला? यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। जो यीशु के पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम सब वो ज्योति के पीछे चलने का। यीशु मसीह ये दुनिया में था। यीशु मसीह ये जगत का ज्योति बन के जी रहा था। यीशु मसीह किधर भी जाएगा तो उधर अंधकार सब निकल जाता था। परमेश्वर का रोशनी वो जगह में आता था। परमेश्वर का ज्योति लोगों का जीवन के बदला था, चेंज किया था। ऐसा परमेश्वर कार्य करता था। ये दुनिया में यीशु मसीह था। उस समय में सब जगह में यीशु मसीह उसका ज्योति के द्वारा लोगों की चंगाई किया था। अंधेरा सब निकल जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। ऐसा कार्य किया। इसलिए यीशु मसीह बोला, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम सबके जीवन का ज्योति मांगते हैं। हमारा जीवन में ये सब कुछ होने का। जॉन 9:4-5 हम देखेगा तो यूहन्ना 9वां अध्याय में 4-5 वचन हम देखेगा तो, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम इनके दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। इसमें यीशु मसीह बोलते हैं, इसने मुझे भेजा, पिता यीशु मसीह के ये दुनिया में भेजा था। क्यों? ये दुनिया में आके सब लोगों के पाप से छुड़ाने के लिए, उसका जीवन बलिदान देने के लिए, इसका द्वारा, यीशु मसीह का द्वारा सबको अनंत काल जीवन देने के लिए। जो कोई विश्वास करेगा, यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होएगा, अनंत काल जीवन पाएगा। इसके लिए यीशु मसीह आया
यीशु मसीह ये दुनिया में था, उस समय में यीशु मसीह ये दुनिया, ये जगत का ज्योति था। फिर यीशु मसीह जाने के बाद वो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा। वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करते हैं हम सब। इससे इसका बाद सब इंसान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, वो लोग ये जगत के ज्योति बन के जिएगा। यीशु मसीह बोला तुम लोग जगत के ज्योति हूँ। हम सब जगत के ज्योति बनने का, तो हम क्या करने का? हम अंधकार में नहीं जीने का। इसलिए ये वचन में बोला जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन के दिन में करना, दिन में करने का, अंधकार में करने के लिए नहीं, काम करने के लिए दिन का समय दिया, दिन में काम करने का। अभी यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब तक परमेश्वर का ज्योति है, वो दिन था। यीशु मसीह जाने के बाद वो रात का समय आने वाला। वो रात का समय में लोग कैसा चलेगा? वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह का सामर्थ्य है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद वो दूसरा दिन वो जीवित उठा। जीवित उठने के बाद वो स्वर्ग राज्य में गया, पिता का दाहिने हाथ में बैठ के। यीशु मसीह उसका पहला भी बोला मैं जाने के बाद भाई पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा के दुनिया में भेजेगा। वो पवित्र आत्मा दुनिया में आएगा, उस समय में आप लोग पवित्र आत्मा के लिए मांगेगा तो आपको मिल जाएगा। इसलिए सेला लोग को परमेश्वर आज्ञा दिया, इसका द्वारा पेंटेकोस्त के दिन में 120 लोग एक मन से इकट्ठा होके प्रार्थना किया था। उसका पहला वो लोगों के पास वो ज्योति नहीं था, ज्योति के पीछे पीछे चलता था। यीशु मसीह ज्योति था, वो पवित्र आत्मा से भर के सेवा किया था, अभिषेक से भर के सेवा किया था। वो समय में सेला लोग उसका पीछे पीछे चलता था, वो ज्योति के पीछे चलता था। इसलिए वो लोग के पास अंधेरा नहीं था। उस समय में यीशु का नाम से यीशु पृथ्वी में था, उस समय में भी बहुत अद्भुत कार्य किया। सेला लोग भी दुष्ट आत्मा को भगाया, फिर सेला लोग भी बीमार लोगों की चंगाई किया। ऐसा सामर्थ्य था, क्यों? यीशु मसीह दुनिया में था, यीशु मसीह का ज्योति था। उस समय में यीशु मसीह का ज्योति का द्वारा वो लोग सेवा किया। फिर यीशु मसीह जगत के ज्योति था, इसलिए यीशु मसीह ये दुनिया में सब कुछ किया। मरेला लोग भी जीवित उठाया, बहुत अद्भुत कार्य किया। फिर यीशु मसीह जानता था मैं अभी ये दुनिया छोड़ के जाने वाला, क्यों? मैं मेरा जीवन बलिदान देगा तो लोगों को उद्धार मिलेगा, नहीं तो पाप से भर के रहेगा। पाप से छुड़ाने के लिए कोई पवित्र परमेश्वर, उसका जीवन पवित्र इंसान बलिदान देने का, नहीं तो वो हमको पाप से क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ये दुनिया में आया, इंसान के रूप से आया, उसका जीवन बलिदान दिया। इसलिए हम यूहन्ना में देखते हैं कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होएगा, आनंद काल जीवन पाएगा। परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में लिखा यीशु मसीह ये दुनिया में कितना प्रेम किया, इसलिए उसका एक लोटा पुत्र के हमारे लिए बलिदान दिया। कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो
वो नाश नहीं होएगा, अनंत काल जीवन पाएगा। यीशु मसीह सब कुछ योजना बना के हमको उद्धार करने के लिए, हमको अनंत काल जीवन देने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलके ये काम किया। यीशु मसीह के ये दुनिया में भेज के हमको उद्धार के बारे में सिखाने के लिए, परमेश्वर का राज के बारे में सिखाने के लिए यीशु मसीह सब कुछ किया। अभी यीशु मसीह जाने के बाद हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा। यीशु मसीह जाने के बाद पेंटेकोस्त का दिन में पहला बार परमेश्वर का सामर्थ्य पाया लोग, 120 लोग था, सबका ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला था, सबका ऊपर पवित्र आत्मा आया था। सब लोग पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा से बोलने लगा। वो दिन से वो लोगों के जीवन में सामर्थ्य आया, यीशु का ज्योति आया। उसका पहला क्या हो रहे, यीशु मसीह की पकड़ के मार डालने के लिए लेके जा रहे। पतरस क्या बोला था, उसका पहला दिन यीशु मसीह बोला अभी रात का समय आने वाला, अभी दुश्मन आने वाला मेरे को पकड़ने के लिए। यीशु मसीह सब जानता था उसका जीवन बलिदान देने का, इसलिए उसका जीवन समर्पण किया। अभी लोग आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। उसका पहला आने का पहला सब सेला को बोलते, क्यों सब सेला को? यीशु मसीह बोला अभी मैं मरने वाला, क्रूस में मेरे को मार डालने वाला। ये सब भविष्यवक्ता लोग लिखा उसका द्वारा ये होने वाला, इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। वो सुन के बहुत लोग भाग गया था। सेला लोग भी दुख में था। उस समय में यीशु मसीह बोला आप लोग भी जाने का तो जाओ, मैं पिता का इच्छा पूरा करेगा, मैं मेरा जीवन बलिदान देगा, इसलिए पूरा दुनिया में सब लोग उद्धार पाएगा, मन फिराएगा तो उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोला आप लोग भी 12 सेला लोग भी जाने का तो जाओ। एक ऑलरेडी गया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उसको मदद करने के लिए, दुश्मन को मदद करने के लिए गया। अभी 11 लोग से भी यीशु मसीह बोला आप लोग भी जाने का तो जाओ। उस समय में पतरस बोला सब लोग जाएगा तो भी मैं नहीं जाएगा, मैं आपका साथ मरेगा, ऐसा बोला। वो शरीर का ताकत से बोला, उसका मन में बहुत इच्छा था मैं यीशु मसीह के साथ मरेगा। फिर भी उस समय में परमेश्वर का अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसका अंदर नहीं था। इसलिए वो क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह की पकड़ के लेके जा रहे हैं, पतरस पीछे पीछे जा रहे हैं। वो समय में लोग बोला ये भी यीशु मसीह के साथ था, हम जानते हैं, ऐसा बोला। पतरस के अंदर डर आया। पतरस क्या बोला, मैं यीशु मसीह के जानते नहीं। यीशु मसीह क्या बोला, पहला क्या बोला, यीशु मसीह के साथ मैं मरेगा। यीशु मसीह बोला वो मुर्गी 3 बार आवाज करने का पहला तुम 2 बार आवाज करने का पहला 3 बार तुम बोलेगा यीशु मसीह के मैं जानते नहीं, ऐसा बोलने वाला। वो यीशु मसीह बताया था, ऐसा हो गया था। उसको पूछेगा तो पतरस बोलते हैं मैं यीशु मसीह के जानते नहीं, 3 बार ऐसा बोला। क्यों? उसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। फिर भी वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था, फिर भी शरीर की इच्छा से वो नहीं होएगा, आत्मा से, आत्मा के द्वारा होएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। अभी भी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं तो वो कैसा सेवा करेगा? पतरस ऐसा सेवा करेगा, कोई पकड़ने के लिए आएगा तो, मारने के लिए आएगा तो बोलेगा यीशु को मैं जानते नहीं। समझ में आते हैं? ये ज्योति, ये अभिषेक हमारा अंदर रहेगा तो हमारा अंदर डर नहीं रहेगा। अभी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित उठा,
वो स्वर्ग राज्य में गया। उसका बाद पेंटेकोस्त का दिन में सब लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से सब लोग भर गया। अभी पतरस कैसा रहता है? पहला क्या बोला था? यीशु मसीह जानते नहीं बोला। फिर यीशु मसीह बोला, मैं पहला बोला, वो याद किया उसके 3 बार तुम ऐसा बोलने वाला, ऐसा हो गया। फिर यीशु मसीह की देखेगा तो वो मन फिराया। यीशु मसीह के आंखों की देखे वो मन फिराया, मैं गलत किया, क्षमा करो बोला। फिर पेंटेकोस्त का दिन में वो सब चेला लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था। यीशु मसीह क्या बोला? ऐसा पाया था। यीशु मसीह क्या बोला था पहला? परंतु एक्ट चैप्टर 1:8 में हम देखेगा तो लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही होगे। यीशु मसीह ये बोला था, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं तो तुम लोग गवाही बन के नहीं जी सकते। इसलिए अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद वो नया सृष्टि हो गया। उसका पहला भी यीशु का पास था, यीशु का ज्योति में चलता था। फिर भी संकट आएगा, दुख आएगा तो क्या होते? डरते, विश्वास नहीं है। अविश्वास से वो लोग डरते वो समय में। इसलिए हम पवित्र आत्मा का सामर्थ बनेगा। पतरस पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद क्या हो गया उसका जीवन में? अभी उसके पवित्र आत्मा उसको आज्ञा करते हैं, पवित्र आत्मा उसको लीड करते हैं, किधर जाने का किधर आने का सब कुछ वो बताते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो जा रहे यरूशलेम कलीसिया में जा रहे। जाने का समय में पवित्र आत्मा बोला, उधर एक लंगड़ा इंसान है, उसका पास जाओ, उसका पास जाके तुम उसको उठने के लिए बोलो, खड़ा होने के लिए बोलो, वो ठीक होएगा। अभी पतरस उधर जा रहे पवित्र आत्मा का द्वारा जाके पतरस क्या बोलते, वो लंगड़ा इंसान के, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उठो चलो बोला। वो तुरंत उसका पेट ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, चंगाई हो गया। अभी पतरस को ने जगत की ज्योति बन गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद याद रखो, नहीं तो आप बोलेगा मैं यीशु का चेला, मैं यीशु की सेवा करते हैं, सब कुछ बोलेगा। संकट का समय में क्या बोलेगा? भाग जाएगा। कोई आपको पकड़ेगा तो तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या पूछेगा तो आप बोलेगा ये लोग हमको मार डालेगा, इसलिए ऐसा सोच के क्या बोलेगा? यीशु को मैं जानते ही नहीं। ये अभी एंटी क्राइस्ट का क्रिस्तों को विरोध करने वाला एंटी क्राइस्ट आने का समय में ये सब होने वाला। सब नाम क्रिश्चियन रहते हैं ना, बोलेगा हम मसीह का, फिर भी पहला ऐसा जीने वाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, वो लोग सब क्या बोलेगा? पतरस पहला क्या बोला? मैं यीशु के जानते नहीं ऐसा बोला ना, ऐसा बोलने वाला। इसलिए ये मौका सबको दिया, हम सबको परमेश्वर ये मौका दिया, हम सब परमेश्वर का ज्योति हमारा जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करने का। हम अंधेरा में नहीं चलेगा, फिर हम पवित्र आत्मा का द्वारा चलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगने का, उसके लिए पैसा देने का नहीं। परमेश्वर पैसा के लिए नहीं देते, हमारा हृदय के देखने का, हमारा हृदय के देने का, हम पूरा विश्वास करने का। यीशु मसीह सब फ्री में देते,
उसका जीवन बलिदान दिया, इसका द्वारा हमको फ्री में मिलते, नहीं तो फ्री में नहीं मिलेगा, हमको दंड मिलेगा। अभी फ्री में सब कुछ मिलते यीशु का नाम में, वो यीशु का नाम से हम मांगेगा तो वो देने वाला। यीशु मसीह क्या बोला, ये दुनिया में कोई पिताजी के पास बेटा रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगेगा तो सांप नहीं देगा। ऐसा रहेगा। ऐसा आप लोग ये दुनिया में आपका बच्चे लोग से कितना प्रेम करते हैं। मैं स्वर्ग का परलोक स्वर्ग राज्य का परमेश्वर है, मैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा तुम्हारा मम्मी डैडी से। तुम पवित्र आत्मा मांगेगा तो मैं देगा, इसलिए मांगो बोला। इसलिए ये समय में हम आज का वचन का द्वारा हम पवित्र आत्मा के ज्यादा इम्पोर्टेंट देने का, खाली चंगाई के लिए नहीं। हमेशा शरीर का इच्छा से चलने वाला कैसा रहेगा, शरीर के बारे में सोच के रहेगा, शरीर का चंगाई के बारे में सोच के रहेगा। मेरा सिर दुखते मेरे लिए प्रार्थना करो बोलेगा, पेट दुखते पेट के लिए प्रार्थना करो, खाली शरीर के संभालेगा। हमारा आत्मा के बारे में हम सोचने का, हमारा आत्मा चंगाई होएगा तो शरीर भी चंगाई होएगा। हमको अभिषेक मिलेगा तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमारा शरीर को भी चंगाई करेगा। क्यों? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होएगा, परमेश्वर हमारा अंदर जिएगा ये मंदिर में, हमारा शरीर का अंदर। इसलिए हम यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखने का, हमारा शरीर में चंगाई होएगा। यीशु मसीह की इच्छा, कोई भी बीमार में नहीं रहने का, ये यीशु मसीह की इच्छा था, इसलिए चंगाई करने के लिए वो तैयार है। इसलिए अभी हम क्या करने का, पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार होने का। अभी शरीर में चलने वाला कैसा रहता है, शरीर पर मन लगाना तो मूर्ति है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगाएगा तो हमको जीवन और शांति मिलते। शरीर पर मन लगाने वाला की मूर्ति है। हम आत्मा के बारे में नहीं सोचेगा, खाली शरीर के बारे में सोचेगा, शरीर के लिए काम करेगा, रोज रोटी के लिए खाना तो हम सब कुछ करेगा, हम शरीर के लिए सब कुछ करेगा। हम अनंत काल जीवन के बारे में नहीं सोचेगा तो हम मृत्यु पाएगा। यीशु मसीह ये दुनिया में आया, इतना दुख उठाया, क्रूस में मारा गया, क्यों? हमको जीवन देने के लिए, हमको शांति देने के लिए यीशु मसीह आया। उसका ऊपर पूरा भरोसा करो। अभी सबके ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए यीशु की इच्छा था। इसलिए हम वचन में देखते हैं, प्रेरितों के किताब में 2:17 में देखेगा तो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा ही मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य सपना देखेंगे। देखो अंत के दिन में क्या होने वाला, मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का वादा, अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये अंत का समय में होने वाला, सबको ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर देने वाला। किसके देने वाला?
मांगने वाला के, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर के आज्ञा पालन, वचन के आज्ञा पालन करने वाला के, पवित्र वचन के आज्ञा पालन करने वाला के, वचन का द्वारा चलने वाला के, पवित्र आत्मा पाने के लिए इच्छा से मांगने वाला के, हालेलुया। नहीं तो हमेशा क्या करेगा, शरीर के लिए मांगेगा, हमको ये आशीष मांगते, वो आशीष मांगते, ऐसा हमेशा पूछ के रहेगा। परमेश्वर का अभिषेक के बारे में आप सोचो, अभिषेक पाने के लिए क्या करने का, आप पवित्र जीवन जीने का। सबको नहीं मिलेगा। पवित्र जीवन जीने के लिए कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, यीशु मसीह आपको मदद करेगा। पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार होने का, आपका जीवन बदलने के लिए आप तैयार होने का, आप एक नया सृष्टि बनने के लिए आप तैयार होने का। और एक वचन देखेगा, यूहन्ना 1 में 4, 5, 4 और 5वां वचन पढ़ेगा, फिर इसके बाद 9वां वचन भी पढ़ेगा। यूहन्ना 1 में 4, 5, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखो यीशु मसीह का वचन क्या बोलते हैं, उसमें जीवन था। पहला चैप्टर में, अध्याय में हम देखते वचन में क्या लिखा, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह, वो परमेश्वर का बेटा ये दुनिया में आया था, उसका अंदर जीवन था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, सामर्थ था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। यीशु मसीह मनुष्य की ज्योति बन के जी रहा था। वो ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति किधर भी जाएगा तो, यीशु मसीह अंधकार में जाएगा तो भी ज्योति चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों अंधकार बोलेगा तो, पाप में रहने वाला, पापी जीवन जीने वाला, अंधकार में रहने के लिए वो लोग अच्छा लग रहे, वो लोग परमेश्वर का ज्योति में जीने के लिए अच्छा नहीं लगते। 9वां वचन में देखते, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करते हैं जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो ये हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सबको वो ज्योति परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप लोग इच्छा करो यीशु मसीह का ज्योति हमारा घर में आने का, यीशु मसीह का ज्योति हमारा जीवन में आने का, हमारा बेटा का जीवन में आने का, बेटी का जीवन में आने का, हमारा आदमी के जीवन में आने का, पूरा परिवार में सब लोग उद्धार पाने का, सब लोग परमेश्वर का अभिषेक पाने का, ये परमेश्वर का इच्छा। हालेलुया। ये सब हमको फ्री में देने के लिए तैयार है। मांगेगा तो मिलेगा। छोटा बच्चा दूध मांगते तो क्या करते है? रोते, चिल्लाते। दूध मिलने का तक रोएगा, दूध मिलेगा। हमको भी पवित्र आत्मा मिलने का तो हम क्या करने का? यीशु के पास रोने का, चिल्लाने का। यीशु मसीह अभिषेक देगा। हालेलुया। यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह क्या बोला? मांगने वाला देगा, मांगो मैं देगा, मांगेगा तो दिया जाएगा। ये यीशु मसीह का वादा। हम सब मांगने का, बहुत लोग क्या करते हैं? मांगते नहीं, खाली शरीर का बारे में सोचेगा, पवित्र आत्मा का बारे में सोच रहे नहीं। पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पाएगा तो आप ये जगत के ज्योति बन के जिएगा। फिर आप दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, चंगाई होएगा। आपका शरीर में ज्योति है, सामर्थ है, अभिषेक है, आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु का नाम से, यीशु का सामर्थ से।
ये पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करने का आज का वचन सुन के आप सब तैयार हो जाओ। अभी यूहन्ना 12 में 35-36 से देखेगा। जॉन चैप्टर 12 35-36 स्क्रीन में डाल सकते हैं जयपाल? डाल सकते तो डालो। जॉन चैप्टर 12 वर्स 35-36। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता ही किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनाओ। हालेलुया। यीशु ने उनसे क्या कहा? ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारा बीच में है। यीशु मसीह दुनिया में था, उस समय में बहुत लोग अंधकार में था। ज्योति के पास आने के लिए वो लोग तैयार नहीं था। पाप में जिएगा तो अच्छा रहते, संस्कार के बारे में हमेशा सोचने वाला लोग, ऐसा बहुत लोग सेवा करने वाला लोग भी ऐसा था। ज्योति नहीं, वो लोग अंदर ज्योति नहीं था, अभिषेक नहीं था, सेवा करता था। याजक लोग भी ऐसा सेवा करता था। यीशु मसीह इसलिए बोला, अभी मैं ज्योति है, जगत का ज्योति है, मैं ये दुनिया में आया, आप लोग मेरा ज्योति अभिषेक पाने का। इसलिए यीशु उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारा बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है तब तक चले चलो। इसमें क्या लिखा? थोड़ी देर। यीशु मसीह वो समय में वो जानता था, वो 3.5 साल सेवा किया था, अभी मरने वाला उसको मालूम है। वो समय में यीशु मसीह बोला, थोड़े समय तक मैं रहते हैं, इसका पहला तुम उद्धार पाने का, इसका पहला तुम्हारा वचन, मेरा वचन के सुनने का, आज्ञा पालन करने का, फिर परमेश्वर का ज्योति पाएगा। इसमें हम देखते हैं, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आग घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता ही किधर जाता है। अंधकार में चलने वाला कैसा चलेगा? अभी लोग यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं, लेकिन अंधकार में परमेश्वर का ज्योति नहीं है। अंधकार में रहेगा तो शैतान सताते, शैतान बोलेगा मैं अच्छा संभालेगा, ऐसा करेगा। एक दिन क्या करेगा? अंधकार में चलेगा तो एक पॉइंट ऐसा घटा आएगा तो आप क्या करेगा? सामने दिखते नहीं, अंधकार, सामने क्या है मालूम नहीं, आप सीधा चल के रहेगा तो क्या करेगा? गड्ढा में गिरेगा। हम लोग महाबलेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा जगह में हम देखते बहुत पॉइंट्स रहते, बहुत बड़ा गड्ढा, वो उधर से गिरेगा तो 1 किलोमीटर भी नीचे जाने का, ऐसा गड्ढा शैतान तैयार करके रखता है। आपको बोलेगा आगे चलो आगे चलो, अब अंधकार में चलेगा तो क्या होएगा? गिरेगा गड्ढा में, ये मृत्यु पाएगा। इसलिए परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर हमको, यीशु मसीह क्या बोला? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे द्वारा तुम लोग पिता के पास जा सकते हैं, स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। मेरे बिना आप परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकते, स्वर्ग राज्य के पास, स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। यीशु मसीह क्या बोला? मैं मार्ग सत्य जीवन है। वो मार्ग सत्य जीवन है, वो परमेश्वर हमको रास्ता बताएगा,
उसका वचन का द्वारा वो उसका ऊपर विश्वास करो, तब तक हम क्या करने का, चलने का, यीशु मसीह का पीछे। वो समय में वो लोगों को बोला, मैं थोड़ा देर इधर रहने वाला, तुम लोग विश्वास करेगा तो तुम्हारे साथ ज्योति अभी तुम्हारा साथ है, तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आग घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता ही किधर जाता है। अंधकार में चलने वाला कैसा रहता है, किधर जाते हैं मालूम नहीं। इसलिए वो लोग पैसा का पीछे जा रहे हैं हमेशा, जमीन लेने का, कार लेने का, ये लेने का, वो लेने का, हमेशा दिमाग में वही है। परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं, आत्मा के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं, कलीसिया में आके बैठने के लिए टाइम नहीं, वचन सुनने के लिए तैयार नहीं। खाली चंगाई मांगते तो प्रार्थना करो। वो शरीर के इच्छा से चलते, शरीर के संभालते, आत्मा के संभालते नहीं। अभी वचन बोलते आपका आत्मा की रोटी मिलते, भोजन मिलते, याद करो। इसका द्वारा आप उद्धार पाएगा, अनंत काल जीवन पाएगा। आपका आत्मा के भोजन मांगते, इसलिए कलीसिया में आने का, वचन सुनने का, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, ये आत्मा का भोजन आपको मिलेगा। हालेलुया। जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनाओ। ज्योति की संतान बनाने के लिए हम क्या करना है, क्या विश्वास करना है, क्या। अभी एक समय आने वाला, जल्दी आने वाला। क्यों? हम देखते हैं कोरोना वायरस से अभी कितना 5-6 महीना लॉकडाउन हो गया, और नेक्स्ट मंथ भी पूरा लॉकडाउन बोलते हैं। देखो ऐसा समय आ गया, हम किधर भी नहीं जा सकते ऐसा समय। क्यों? लोग मन फिराने के लिए यीशु मसीह ये संकट आने के लिए अलाउड किया, ये बीमार आने के लिए अलाउड किया। हम मन फिराएगा तो हम तैयार रहेगा वो ज्योति पाने का। अभी यीशु मसीह जल्दी आएगा तो क्या होने वाला, तैयार रहने वाला सबको यीशु मसीह लेके जाएगा। अभी ये लॉकडाउन खत्म होएगा, यीशु मसीह आएगा तो हमको अच्छा रहेगा ना। हम सब परमेश्वर का अभिषेक पाया, सामर्थ पाया, तो हम क्या करेगा, यीशु के पास जाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह इसलिए डिले करते हैं। मेरा बेटी तैयार होएगा, मेरा बेटा तैयार होएगा, मेरा अभिषेक से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार है। मांगो मांगो, ऐसा यीशु मसीह बोलते। हाँ, बच्चा कैसा रोते ऐसा रो के मांगो, छोड़ो मत। यीशु मसीह के पास सुबह उठ के प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा से भरो, अभिषेक से भरो। आपका ज्योति मर्ग मांगते, मैं ये जगत का ज्योति बन के जीने का, ऐसा मांगेगा तो यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और देखेगा वचन मैथ्यू 4 में 16-17। मैथ्यू चैप्टर 4 16-17। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। देखो, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक निकट आया है। हम सब मन फिराना क्या, ये यीशु मसीह की इच्छा। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति की देखे, और जो मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी।
देखो, परमेश्वर का ज्योति सबके ऊपर आया था। ये यीशु मसीह ये दुनिया में आया था। उस समय में लोग अंधकार में था, लोग अंधकार में था। वो समय में यीशु मसीह के द्वारा वो लोग ज्योति की देखा, परमेश्वर का ज्योति की देखा। बहुत लोग मृत्यु में था। क्यों? परमेश्वर का ज्योति नहीं पाएगा तो मृत्यु में मरेगा, तो नरक में जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपना पाप की क्षमा मांगेगा तो यीशु मसीह क्षमा करते। उसको अधिकार है, उसका जीवन बलिदान दिया, हमारा पाप के लिए उसका जीवन बलिदान दिया। हमारे लिए वो जीवन बलिदान दिया, इसलिए हमको पाप की क्षमा मिलेगा। यीशु के पास मांगेगा तो, और कोई भी नहीं कर सकते। और किसके पास क्षमा मांगेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पास क्षमा मांगो। वो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, अधिकार है। वो जीवित उठा, जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए मारा गया, फिर दूसरा दिन वो जीवित उठा, जीवित परमेश्वर है, अभी भी जीवित है, अभी भी चंगाई करते, चमत्कार करते। आप मांगेगा तो सब कुछ देते। वो परमेश्वर के पास आओ, आपको अनंत काल जीवन मिलेगा। वो ज्योति के पास आओ। बहुत लोग उनके ज्योति के पास आने के लिए मन नहीं, अभी भी अंधकार में जी रहे, अभी भी शरीर का इच्छा से जीने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, आत्मा का इच्छा से चलने के लिए कोशिश नहीं करते। देखेगा और यीशु मसीह आने के बाद, आने का समय देखेगा, ऐसा बहुत लोग, शैतान ऐसा बहुत लोग पीछे रखा। हमको जानकारी मिलने का, यीशु मसीह कैसा आएगा बोला, चोर बोल के आएगा नहीं बोलेगा। ऐसा यीशु मसीह आने का समय में बोल के नहीं आएगा, कभी भी आएगा। हम तैयार रहने का। इसलिए वो ज्योति पाने के लिए हम क्या करने का, हम तैयार होने का, प्रार्थना करने का, नहीं तो सेवा नहीं कर सकते। अभी एंटी क्राइस्ट आने वाला, एंटी क्राइस्ट आने वाला, क्रिस्त को विरोध करने वाला, वो समय में कैसा रहेगा? कृपा का समय निकल जाएगा, कृपा का समय नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो समय में नहीं रहेगा। क्यों? एंटी क्राइस्ट आने का पहला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला ये उद्धार पाया, फिर अभिषेक पाया, ऐसा लोगों की यीशु मसीह उठा के लेके जाएगा। हालेलुया! कितना अच्छा बात है। अभी हम तैयार रहेगा तो यीशु मसीह आएगा तो हम एक सेकंड में आकाश में, दूसरा आकाश में हम परमेश्वर लेके जाएगा। अभी एक जेट कैसा रहता है, ऐसा एक सेकंड में हम ऊपर जाएगा। वो महिमा का शरीर देगा। इसलिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यीशु मसीह हमेशा बोलते हैं, हम इसमें ध्यान से सुनने का। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर के पास आया, वो लोगों के ऊपर भी प्रेम करते हैं। बहुत दिन से यीशु मसीह के पास आए, वो दिन से वो लोग के पास भी प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। फिर भी कोई पीछे जाएगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? बहुत साल होने के बाद भी वचन के पीछे नहीं आएगा, वचन का द्वारा नहीं चलेगा, वचन में विश्वास नहीं करेगा तो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? बार बार चेतावनी देते, फिर भी कैसा चलते? बहुत लोग कैसा सेवा करते? शरीर की इच्छा से नहीं, शरीर की इच्छा से सेवा करने वाला पतरस पहला कैसा था? ऐसा था। पतरस क्या बोला था? मैं यीशु मसीह आपका साथ मैं मरने के लिए तैयार है, आपका साथ मेरा जीवन देने के लिए तैयार बोला। फिर भी उसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए डर था, डर आया, अविश्वास आया, वो गिर गया। यीशु मसीह को ने मैं जानते नहीं बोला। ऐसा हमारा जीवन में नहीं होने का। अभी 666 वो सील डालने वाला, वो समय में हमारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो हम क्या करेगा? बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा
आपके कल से ये सील नहीं लगाएगा तो आपको रेशन नहीं मिलेगा, खाना कुछ नहीं मिलेगा, दुकान में आपको ये बताएगा तो मिलेगा। ऐसा है तो आप क्या करेगा? आपका अंदर पवित्र आत्मा है तो, पवित्र आत्मा आपका अंदर रहेगा तो आप डरेगा नहीं। वो समय में आपको अलग रीति से परमेश्वर संभालेगा। समझ में आता है? वो समय में आपको ये गवर्नमेंट खाना नहीं देगा तो भी परमेश्वर स्वर्ग राज्य से आपको भोजन देगा। याद करो, कानान देश में आने का पहला वो रेगिस्तान में मिस्र देश से कानान देश आने के लिए इस्राएल लोग रेगिस्तान में चल के आता था। उस समय में वो लोग परमेश्वर क्या किया? स्वर्ग राज्य से मन्ना दिया था। ऐसा भी दे सकते हैं, परमेश्वर से सब कुछ होएगा। एलिया के क्रो क्या बोलते हैं, कौवा का द्वारा खाना खिलाया। देखो ऐसा हमको खिला सकते हैं। आप उस बारी में वो बारी के बारे में वो कार्य के बारे में सोचना क्या नहीं, खाली यीशु के बारे में सोचो। यीशु मसीह आपको सब रीति से सब समय में संभालेगा, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो बोला दुनिया के लास्ट तक, अंत तक मैं संभालने वाला, लास्ट दिन तक, तुम्हारा जीवन में लास्ट दिन तक मैं तुमको संभालेगा अच्छा से, कुछ भी कठिन नहीं होएगा। ऐसा यीशु मसीह वादा किया। इसलिए हम क्या करना, क्या यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करो। आज परमेश्वर मेरे को ये वचन दिया, जगत के ज्योति है। यीशु मसीह जगत के ज्योति है। अभी यीशु मसीह जाने के बाद यीशु मसीह अभी पिता का दाहिने का हाथ में बैठते हैं। उसका पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। अभी पवित्र आत्मा का द्वारा हम ज्योति बन के जी सकते हैं। अभी यीशु मसीह बोला आप लोग जगत का ज्योति है। अभी मैथ्यू जॉन देखेगा, जॉन चैप्टर 3 तीसरा अध्याय में 19, 20, 21। जॉन चैप्टर 3 वर्स 19, 20, 21। अभी पहला वचन में हम देखा यीशु मसीह प्रचार करने लगा। क्यों? यीशु मसीह जल्दी लोगों को मन फिराने के लिए प्रचार किया। याद रखो, मन फिराने का, पाप से हम दूर रहने का, पाप सब छोड़ देने का। पहला का जीवन हमको नहीं मांगते ऐसा बोलने का। पहला पाप से जी रहा था, हमेशा गलती करता था, हमेशा झूठ बोलता था, हमेशा झगड़ा करता था, हमेशा गाली बोलता था। वो सब छोड़ देने का, वो छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। मांगेगा तो, आपकी इच्छा है तो, आप शरीर के इच्छा से जिएगा तो अभी भी ऐसा जिएगा। इसलिए परमेश्वर के पास मांगो। जॉन तीसरा अध्याय में 19, 20, 21 देखेगा। और तन की आत्मा और तन की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार का ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुराई थे। उनका काम बुराई थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह 20वां वचन, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से पैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न होगी उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। देखो, और तन की आज्ञा का कारण ये है ही ज्योति
जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखो, मनुष्य के ज्योति ये दुनिया में आया था, यीशु मसीह जगत के ज्योति बन के आया था, फिर भी मनुष्य लोग किससे प्रिय किया था? अंधकार में। ज्योति से प्रिय नहीं किया। ज्योति से अधिक प्रिय किसका ऊपर किया? अंधकार का ऊपर, क्योंकि उनके काम पूरे थे। क्योंकि उनके काम पूरे थे। क्यों बुरे थे? वो पाप करके रहते, वो पहला का छोड़ते नहीं। वो हमेशा कैसा रहते? पहला कैसा जी रहे ऐसा जी रहे। वो कैसा शरीर का अभिलाष से जी रहे, आंखों के अभिलाष से जी रहे, जीवन का घमंड से जी रहे, शरीर का अभिलाषा से, आंखों की अभिलाष से, जीवन का घमंड से ऐसा जी रहे। परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये सब छोड़ो, अभी शरीर का इच्छा से जीने का नहीं, आंखों की इच्छा से नहीं जीने का, आत्मा का इच्छा से जीने का, पवित्र आत्मा का इच्छा से जीने का। ये परमेश्वर का इच्छा। यीशु मसीह इसलिए मन बिरा बोला। अब मन बिराने का, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से दूर रखता है। बुराई करने वाला ज्योति से दूर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट भी नहीं आता। क्यों? वो बुरा करने वाला। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ऐसा लोगों पर दोष लगाया जाएगा, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। देखो अभी सत्य पर, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। अभी हम सब ज्योति के निकट आया। हालेलुया। बहुत लोग ज्योति पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, सामर्थ पाया। वो लोगों के अंदर परमेश्वर का ज्योति है, बहुत लोग निकट आया। हालेलुया। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। सत्य पर चलने वाला। फिर हम परमेश्वर का अभिषेक के लिए भी मानने का, परमेश्वर का अभिषेक के लिए मांगेगा तो अभिषेक भी देगा। वो ज्योति हमारा अंदर आएगा। हालेलुया। यीशु का नाम में सामर्थ्य है, उसका द्वारा हम सब कर सकते हैं। फिर भी आपका अंदर अभिषेक नहीं तो, ज्योति नहीं तो आपका जीवन में आप गिर जाएगा। परीक्षा आएगा तो गिर जाएगा। मत्ती 5 में हम देखेगा 14, 15, 16। मैथ्यू चैप्टर 5 14, 15, 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो पहाड़ पर हम रहने का ऐसा यीशु मसीह अभी हमको बोला, तुम लोग जगत का ज्योति हो। तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। विश्वास करो। जगत का ज्योति बनने के लिए क्या करना क्या? खाली कलीसिया में आएगा तो होएगा? कलीसिया में भी आने का, वचन का आज्ञा पालन करने का, आपका जीवन बदलने के लिए कोशिश करने का, हम आशीष पाने के लिए क्या करने का? ज्योति पाने के लिए कोशिश करने का। मैं इसलिए वो उदाहरण बताया। छोटा बच्चा वो पेट खाली है तो वो भूखा है तो क्या करता है? रोते चिल्लाते।
अभी सिस्टर को मालूम है, वो 1 महीना होएगा तो भी, 1 दिन 2 दिन होएगा तो भी वो रोते, नहीं तो वो कैसा दूध पिलाएगा? रोएगा तो मिलेगा ना। हमको जानकारी मिलते हमारा बच्चा भूखा, अभी उसको दूध देने का। हाँ, वो पैदा हो गया वो समय से वो रोते, इसलिए दूध मिलते। हम रोएगा तो हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, मांगेगा तो मिलेगा, याद रखो। नहीं तो आप बोलेगा मैं ज्योति में, बोलेगा अंधकार में। क्यों? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने का, नहीं तो बहुत लोग डुप्लीकेट बनते हैं, ऐसा नहीं होने का। डुप्लीकेट सामर्थ्य नहीं है, सच्ची सामर्थ्य पाने का, यीशु का सामर्थ्य अभिषेक, सच्ची अभिषेक पाने का, फिर आपका जीवन बदलेगा। सच्ची अभिषेक पाएगा तो आप कैसा रहेगा? नया सृष्टि बन के रहेगा। अब पहला ऐसा नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं करेगा, आपका घर में भी वो ज्योति आएगा, सब अंधकार निकल जाएगा आपका घर में। अभी अविश्वासी लोग रहेगा तो उसका जीवन बदलेगा। क्यों? आप ज्योति है, आप जगत का ज्योति बनाया, तो ज्योति बन गया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा तो आपका घर पे कोई भी अविश्वासी नहीं रहेगा, वो अंधकार नहीं रह सकते। आप ज्योति आया तो फिर अंधकार कैसा रहेगा? वो उतार पाएगा, उसका जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, वो अंधकार, उसका अंदर का शैतान भाग जाएगा। याद करो, आपका घर में कोई उधार नहीं पाएगा। आप कलीसिया में आया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अभी भी आप अकेला कलीसिया में आ रहे, इसका मतलब आपका अंदर ज्योति नहीं है, आप अंधकार में। आप पहला कैसा जी रहे ऐसा जी रहे। आप बोलते मैं मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं मसीह है बोलते हैं, मसीह लोग है ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा शैतान धोखा करने के लिए बोलते हैं। आप अच्छा विश्वासी कलीसिया में जा रहे, इसलिए आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। आप बोलेगा मैं अच्छा विश्वासी कलीसिया में जा रहे, उधर अच्छा वर्शिप हो रहे, अच्छा वचन बोल रहे, आप सुन के उद्धार पाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन के वचन का आज्ञा पालन करने का, आप अभिषेक पाने का। आपका अंदर अभिषेक नहीं तो आप परमेश्वर का राज में नहीं जा सकते। याद रखो, वचन में क्या लिखा? जॉन 3:5 में बोला, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे दो, वह परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हम क्या करने का? जल से, आत्मा से हम अभिषेक लेने का। हम बैप्टिस्मा नहीं लेगा तो, अभी तक नहीं लिया तो बैप्टिस्मा ले, नहीं तो अभी यीशु मसीह आएगा तो आप इधर ही रहेगा। आप बोलेगा थोड़ा दिन रहने दो, थोड़ा दिन, वो शैतान ऐसा करते हैं आपको पीछे करने के लिए, नरक में लेके जाने के लिए शैतान बोलेगा और थोड़ा रुको, आप थोड़ा वचन सुन के रहे। वचन में हम देखते तुरंत बैप्टिस्मा लिया। कुरनेलियुस, उसका परिवार कैसा बैप्टिस्मा लिया? एक दिन वचन सुना, तुरंत बैप्टिस्मा लिया। जेलर, उसका परिवार लोग कैसा बैप्टिस्मा लिया? वचन सुना, तुरंत बैप्टिस्मा लिया। इसलिए तुरंत वो लोग परमेश्वर अभिषेक भी दिया। समझ में आते हैं? बहुत लोग अभिषेक भी पाया। क्यों? विश्वास के द्वारा। पूरा विश्वास यीशु के ऊपर किया, पूरा विश्वास इंसान के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर भरोसा किया। इसलिए जल और आत्मा से हम जन्म होने का, हम अभिषेक पाने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वचन में लिखा, मत्ती 5 में 15 वचन हम देखते हैं, और लोग दिया जलाकर पेमने के नीचे नहीं परंतु तीवटी पर रखते हैं,
तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हम दिया जलाकर पेमना के नीचे नहीं रखते, हम किधर रखते? दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो ज्योति के किधर रखते हैं? दीवट पर नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं? दिया जलाकर बेमाने के नीचे रखते हैं। इसलिए वो घर में सब लोग उतार नहीं पाते। वो लोग किधर रखना? क्या? दीवट पर रखने का। आपका अंदर ज्योति आया तो आप किधर रखना? क्या? आप ज्योति बन के जीने का। दीवट पर रखेगा तो आपका घर में सब लोग उधार पाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आएगा तो विश्वासी बोलते, घर पे जाएगा तो पहला कैसा रहते हैं, परिवार लोगों के साथ में अलग रहते हैं, कलीसिया में आएगा तो अलग रहते हैं। इसका मतलब अविश्वासी लोग के साथ जाएगा तो अविश्वासी बन जाते हैं, विश्वासी लोग के साथ आएगा तो विश्वासी बन जाते हैं। 16 वचन में हम देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बधाई करे। देखो, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बधाई करे। परमेश्वर का नाम बड़ा करेगा, परमेश्वर का नाम महिमा करेगा। हम ऐसा परमेश्वर का वास हमेशा रहेगा तो उजियाला बन के रहेगा। हालेलुया। हम ज्योति बन के जिएगा। हालेलुया। आज का वचन का द्वारा आपको क्या समझ में आया? हालेलुया। सब लोग वचन ध्यान से सुन रहे? हाँ? संकट का समय में हमारा पास पवित्र आत्मा नहीं तो हम वो विजय नहीं पाएगा। अभी आपको मौका दिया, आपको कृपा का समय दिया यीशु मसीह। ये समय में आप मांग सकते। अभी एक समय आने वाला, आपका बाइबल भी आपसे उठा के लेके जाएगा। कोई प्रार्थना करने के लिए अलाउड नहीं करेगा। सब मोबाइल में वो लोग, अभी डिजिटल सब आया, अभी क्या करेगा? सबको कंट्रोल करेगा, बोलेगा ऐसा करने का। पहला नेबूकदनेस्सर कैसा बोला, वो मूर्ति के दंडवत नहीं करेगा तो अग्नि में डालेगा, बोला ना, ऐसा बोलने वाला। वो समय में आपका अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो आप कैसा रुकेगा, कैसा खड़ा होएगा? पतरस पहला बोला यीशु को मैं जानते नहीं, ऐसा बोलेगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा तो पतरस बात में कैसा जी रहा था, यीशु का चेला लोग कैसा जी रहा था, सब लोग यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। वो लोग अंदर डर नहीं था, सब जगह में जाके सुसमाचार बोला था। वो लोग मारेगा तो भी वो लोग डरता नहीं था, जेल में डालेगा तो भी, जेल में आधी रात में गीत गा रहा था। पौलुस सीला क्या किया था? रोता था? नहीं रोता। क्यों? पवित्र आत्मा का अभिषेक था, सामर्थ था। इसलिए वो लोग लास्ट तक सेवा किया, वो लोग जीवन पूरा सेवा किया। मरने का डर नहीं था, इंसान का डर नहीं था। वो कितना भी बड़ा इंसान रहने दो, हमारा यीशु का सामने वो सब छोटा। ऐसा था। हमारा जीवन में भी ऐसा विश्वास आने का। आज से आप पवित्र आत्मा, आप अभिषेक ऑलरेडी पाया तो क्या करेगा? नया अभिषेक के लिए बार बार प्रार्थना करो। अभिषेक से अभिषेक के ऊपर हम भरने का,
ज्यादा अभिषेक से भरने का। अभी तक कोई अभिषेक नहीं पाया तो छोटा बच्चा कैसा रोते, दूध मिलने का दर छोड़ेगा नहीं, ऐसा रो के मांगो, यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह का वचन से बोला, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। सबको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज का वचन कितना लोगों की समझ में आया, कितना लोग तैयार है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, मांगने के लिए। नहीं तो आप बोलेगा मैं यीशु का बेटा, यीशु का बेटी बोलेगा, हमेशा शरीर का इच्छा से चलेगा, शरीर का चंगाई के लिए सोचेगा। आप पवित्र आत्मा का बारे में सोचो। आप एक ज्योति बनने का, जगत का ज्योति बनने के लिए अभिषेक मांगते। छोटा बच्चा कैसा रोते ऐसा रो के मांगो, नम्रता से मांगो। यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा से भरेगा, अभिषेक से भरेगा। आप एक जगत का ज्योति बन के जिएगा। एक छोटा प्रार्थना करते हैं सब लोग, आगे बंद करो। धन्यवाद यीशु, इस समय में हमारा कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनने वाला सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा से सबको भरो। यीशु मसीह आप जगत का ज्योति, अभी आप हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। ये दुनिया में कौन कौन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो लोग ये जगत का ज्योति है। अभिषेक नहीं पाया खाली मसीह का लोग ऐसा बन के जीने वाला जगत का ज्योति नहीं, वो परमेश्वर का राज में नहीं जा सकते। हम अभिषेक पाएगा तो हम पानी से बपतिस्मा लेने का, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने का, हम परमेश्वर का राज में जा सकते हैं। ये जानकारी मांगते हैं। यीशु मसीह जल्दी आने वाला, उसका पहला हम तैयार होने का आज का समय दिया। यीशु मसीह हम सबको मौका दिया, हम सब पवित्र आत्मा को मांगने के लिए। ये समय से आप शुरू करो। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा आपसे मांगने वाला सबको आपका आत्मा से भरो परमेश्वर। उनका समय में सबका ऊपर आपका आत्मा डालेगा बोला, आपका आत्मा को भेजेगा बोला, सबको आपका आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरेगा बोला। वो वचन का द्वारा आप सबको पवित्र आत्मा से भरो। बंदे को उसका दिन में कैसा सब लोगों को पवित्र आत्मा से भरा, ऐसा भरो परमेश्वर। ऐसा अद्भुत कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सबको अभी अभिषेक से भरो, सामर्थ से भरो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।